हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो मैं यहाँ कोई आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं हूँ आपकी सहपाठी। और आज हम 100 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आपके लिए टेस्ट होने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आए आपको 5 या 10 सेकंड के अंदर उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऑप्शंस ए बी सी डी के फॉर्म में रहेंगे, तो आपको कमेंट में ए, यदि राइट आंसर ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी, सी है तो सी और डी है तो डी। तो आपको कमेंट बॉक्स में ए बी सी या डी करके आंसर बताना है। तो जो भी आपको सही लगे टाइप करें। तो आज का आपका टारगेट हम 100 सवाल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद को चैलेंज करें और मुझे बताएं कि आप कम से कम 100 में से 50 या 90 सवाल सही कर सकते हैं। तो ईमानदारी से वीडियो के अंत में मुझे अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शुरू हो रहा है एमसीक्यू का महासंग्राम। आज का पहला प्रश्न है बाष्प उत्सर्जन द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी या डी। क्या होता है कमेंट करके बताइए। आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बाष्प उत्सर्जन द्वारा क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। कितने बच्चों का ये प्रश्न सही हुआ बताइए कमेंट करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके पास है केवल 5 सेकंड। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। खगोलीय एकक है। खगोलीय एकक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की माध्य दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी या सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी। बताइए खगोलीय एकक क्या है इनमें से। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खगोलीय एकक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कितने बच्चों का सही आंसर आया। अगला प्रश्न। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आपके पास केवल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितने बच्चों का सही हुआ ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी की 3 ऑप्शंस लकड़ी, सूर्य, कोयला, ये सभी क्या है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न। सबसे बड़ा नदी मोहाना है। सबसे बड़ा नदी मोहाना है। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन बता पा रहा है। ऑप्शंस ए बी सी या डी। बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ा नदी मोहाना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओव नदी का मुहावना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओव नदी का मुहाना। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न। सैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। ऑप्शंस आप सभी के हैं सामने, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
जो इसे सही करेगा मतलब उसकी तैयारी जबरदस्त है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। ऑप्शन ए सिलिकॉन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने केरल आंसर दिया है मतलब उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ती है। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ती है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस ऋतु में क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ती है। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में क्षोभमंडल की मोटाई क्या होती है बढ़ती है। जिन लोगों ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और जिनसे गलती हो गई हो तो घबराएं नहीं क्योंकि आप यहाँ सीख रहे हैं। अगला प्रश्न। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है। बताइए ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र। अगला प्रश्न। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईमानदारी से बताइए मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में। यदि मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताइए और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके पास है केवल 5 सेकंड का समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी उत्तर दिया है उनका सही जवाब है नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके सामने। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश कहा है वो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। बताइए इसमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जो सुमेलित नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन बी टोडा झारखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा टोडा झारखंड। ये सही सुमेल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवलादेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवलादेव। कमेंट करके बताइए अभी तक 16 प्रश्नों में से 16 किन बच्चों के सही हुए हैं। अगला प्रश्न, हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य बताइए भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चों ने कर्नाटक कहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, खारी नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? बताइए भाई। देखते हैं कितने बच्चों से इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन्यूब। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैन्यूब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। सर क्रीक रेखा है कच्छ के रण में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कच्छ के रण में। कितने बच्चों से इस प्रश्न का उत्तर बना था? सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रशांति सागर, प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? बताइए। प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? बताइए भाई। इस प्रश्न का उत्तर तो सही बच्चों से बन जाना चाहिए। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपोलो 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के पूर्व में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु के पूर्व में। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। अगला प्रश्न, एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए क्या है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस है रेशायुक्त खनिज। एस्बेस्टस क्या है? रेशायुक्त खनिज है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है। वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? बिल्कुल सही जवाब आयन मंडल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। तो वायुमंडल के आयन मंडल भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है। एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे? पेशे से क्या थे बताइए। आपके पास है केवल 5 सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वेक्षक। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है, सर्वेक्षक। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे अधिक सेब का उत्पादक राज्य, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो आपका टाइम समाप्त होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स कुक। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। ऑप्शन बी वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? समय आपका होता है समाप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य के निकट के 4 ग्रह। सूर्य के निकट के 4 ग्रहों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए सूर्य के निकट 4 ग्रहों के नाम। कौन कौन से 4 ग्रह हैं जो सूर्य के निकट हैं? बताइए। तो आंतरिक ग्रह में सूर्य के निकट के 4 ग्रह आते हैं। पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने बच्चे दे पाते हैं। बताइए बताइए। यह थोड़ा ट्रिकी सवाल है, जो इसे सही करेगा उसकी तैयारी जबरदस्त है। ठीक है, और जिससे नहीं भी आ रहा है तो घबराए नहीं, यहाँ आप सीखने के लिए ही तो आए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम अप। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरोस क्या है? इरोस क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इरोस क्या है? कमेंट में बताते जाइए कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। अभी तक हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा 32वां क्वेश्चन है।
ईमानदारी से बताना, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इरोस क्या है बताइए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इरोस क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बुध। अगला प्रश्न, भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियम सॉइल किस नाम से जानी जाती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। तो खादर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है, बताइए 5 सेकंड है आपके पास। सबसे चमकीला तारा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साइरस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइरस, सबसे चमकीला तारा है। अगला प्रश्न, सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम ग्रह है, बताइए सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुध। अगला सवाल, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा, किस किस को पता है चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं बताइए। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। युआन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है वैसे चीन की मुद्रा क्या है, युआन। अगला प्रश्न, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं, बताइए लेप्चा किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वतमाला। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वतमाला। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। राइट आंसर इज कावेरी नदी। अगला प्रश्न, भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु है, ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी या डी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है भारतीय जलवायु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की भारतीय जलवायु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कौन सा क्षेत्र है हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ का रण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ का रण। अगला प्रश्न, संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रोधा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रोधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिसी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश है। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश है। बताइए कौन सा देश है जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थाईलैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश है। अगला प्रश्न, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। बताइए केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम देखते हैं किसका आंसर आ रहा पहले। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, टाइम अप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो बछेंद्री पाल जिन्होंने उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का कारण है। बताइए दिन और रात क्यों होते हैं, क्या कारण है? दिन व रात होने का कारण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास है ओनली 5 सेकेंड्स। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा? दिन भर रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बताइए भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 50 क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। कमेंट करके बताइए 50 में से अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए केरल। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में तो 3 ही ऑप्शन है। बताइए 3 में से बताना आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्मनाशा नदी को। किस नदी को माना जाता है? कर्मनाशा नदी को। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी तीसरा स्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साल में 2 बार। राइट आंसर इज साल में 2 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साल में 2 बार। अगला प्रश्न, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा? समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जल। अगला प्रश्न, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी। पाचन की रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल। अगला प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? बताइए कमेंट करके, मानव का जो मस्तिष्क है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1350। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1350 ग्राम का होता है लगभग। अगला प्रश्न, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी, ए बी और ओ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वग्राही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? बताइए किस जीव में है पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मानव में। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का लगभग 7%, लगभग 7% रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कशेरुक रज्जु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कशेरुक रज्जु में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। क्या कहलाता है भूमि का हटाव? वायु तथा जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपरदन।
अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, बताइए कौन से पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक जलीय पौधे को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुविद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से अमरबेल, नीम, करील, सरसों, कौन सा पौधा मरुविद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करील। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपके पास है 5 सेकेंड्स, आपके पास है 5 सेकेंड्स, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो जिन्होंने ऑप्शन बी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही है, हरे पौधे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। अगला प्रश्न, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यांत्रिक मदद हेतु। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यांत्रिक मदद हेतु। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरोफाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोरोफाइट्स। अगला प्रश्न, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। भाई बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता, अशोक, नीम, पॉपुलर, महुआ? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, सीता, अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीता, अशोक। नीम भी उपयोगी है पर सीता अशोक का उपयोग अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। क्या हो सकता है वैश्विक तापन के फलस्वरूप? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। 5 सेकेंड है आपके पास, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र तल में वृद्धि। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि। अगला प्रश्न, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पर जैविक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर जैविक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पर जैविक। अगला प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बताइए ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सौर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट उड़ान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेट उड़ान। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डर्मेटोलॉजी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, लड़का पैदा होगा जब जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो। किस ऑप्शन में ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और लड़की पैदा कब होगी? जब लड़की बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? बताइए संलग्न रोग है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण अंधता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बताइए, आपके पास 5 सेकंड्स हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शंस आपके सामने, न्यूटन, लेमार्क, डार्विन, आइंस्टाइन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी लेमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डी ब्रीज ने। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, चप्पल की आकृति का जंतु है? चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? चप्पल की आकृति का जंतु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पैरामीशियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरामीशियम। अगला प्रश्न, काला अजर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। काला अजर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्टमैनिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लिस्टमैनिया। काला अजर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्टमैनिया। अगला प्रश्न, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जोड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो टोटल कितनी टांगे होती हैं? टोटल 6 होती हैं। अगला प्रश्न, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डंक में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डंक में। अगला प्रश्न, निद्रा रोग फैलाती है? निद्रा रोग फैलाती है कौन? निद्रा रोग फैलाता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसी मक्खी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। अगला प्रश्न, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है। किस संघ का प्राणी है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर?
जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, इकाइनोडर्मेटा। राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीता कृमि। राइट आंसर इज फीता कृमि। ये क्या है? परजीवी है। अगला प्रश्न, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है किसको? जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है, बताइए। 5 सेकेंड्स है आपके पास ओनली। तो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑरिलिया। अगला प्रश्न, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं इसका। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, टेडपोल। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। अगला प्रश्न, शीत रक्तीय प्राणी है, बताइए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली, छिपकली, मेंढक या ये सभी शीत रक्तीय प्राणी है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी मछली, छिपकली और मेंढक, ये सभी कैसे हैं? शीत रक्तीय प्राणी हैं। अगला प्रश्न, समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को कहा जाता है, बताइए समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। तो हमने 90 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 90 में से आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ईमानदारी से बताइए, आपको मजा आ रहा है प्रश्नों को करने में? मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं जीभ से, पैर से, त्वचा से या मुंह से। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है त्वचा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, त्वचा से। अगला प्रश्न, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? वाह होती है, वाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कैसे करते हैं? बातक तंत्र से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बातक तंत्र से। अगला प्रश्न, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर क्या होगा? किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, भाई बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैम्बूसिया। क्या एक मच्छर मछली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, बताइए। किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागराज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नागराज। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चमगादड़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चमगादड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइड्रा। अगला प्रश्न,
श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए। जो हम CO2 गैस जो हम CO2 छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो बताइए CO2 की, जो हमारी छोड़ी हुई सांस की जो हवा में CO2 लेते हैं उसकी मात्रा बताना है कितनी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4%। लगभग कितनी होती है? 4%। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बताइए। पूरे हमारे 100 क्वेश्चंस लगभग। तो दोस्तों हमारे 100 सवाल पूरे हुए। ये एक शानदार सेशन था। अब समय है स्कोर बताने का। 100 में से आपने कितने सवाल सही किए, वह सटीक संख्या मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर 80 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया, अगर कम है तो निराश ना होइए। इस वीडियो को फिर से देखें और अपनी गलतियों को सुधारें। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उनके लिए बधाई। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।